क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी अचानक मुश्किलों के घेरे में आ गई है? एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी दरवाजे पर दस्तक दे देती है। आप थक चुके हैं, आपका दिल भारी है और आप खामोशी में बस यही पूछते हैं, या अल्लाह मैं ही क्यों? आज की ये वीडियो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है। रुकिए और समझिए, क्योंकि शायद ये आपके रब का आपको पुकारने का तरीका है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही सख्त इम्तिहान में डालता है। जब दुनिया का बोझ आपके कंधों पर इतना भारी हो जाए कि चलना मुश्किल हो जाए, तो समझ लें कि यह वक्त सजदे में गिर जाने का है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि बंदे और रब के बीच की वो मुलाकात है जहां अल्फाज की जरूरत नहीं होती। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो आप पूरी दुनिया को अपने पीछे छोड़ देते हैं। सजदे की वो तड़प और अल्लाह से वो खामोश गुफ्तगू आपके दिल के हर जख्म को भर देती है। याद रखिए, वो रब आपको कभी ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिससे निकलने का रास्ता उसने न बनाया हो। जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं होता जब हमारे पास पैसा ना हो, बल्कि वो होता है जब वो लोग हमारा साथ छोड़ दें जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जब अपनों की बातें तीर की तरह दिल में चुभती हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने ये दीवारें इसलिए खड़ी की हैं ताकि आप लोगों के कंधों पर सिर रखना छोड़ दें और सीधे उसके सजदे में गिर जाएं। जब दुनिया आपको अकेला कर देती है तो असल में अल्लाह आपको अपने लिए खास कर लेता है। वो चाहता है कि अब आप सिर्फ उसी से कहें जो आपके दिल में है। अल्लाह की रहमत का साया हर मुश्किल एक ढाल है। कभी कभी हम जिसे अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझते हैं, वही हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक ढाल होती है। हो सकता है कि जिस रास्ते पर आप जाना चाहते थे, अल्लाह ने उसे इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आगे आपके लिए कोई बड़ा नुकसान छिपा था। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन वो रब तो वो भी देखता है जो हमारे आने वाले कल में होने वाला है। उसकी ना में भी उसकी हां से ज्यादा रहमत छिपी होती है। बस उसके फैसले पर राजी होना सीख लें, फिर आप कभी मायूस नहीं होंगे। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मुश्किलें इंसान के ईमान को निखारती हैं। अगर आज आप पर कोई आजमाइश आई है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको अपने और करीब लाना चाहता है। वो चाहता है कि आप दुनिया के तमाम सहारों को छोड़कर सिर्फ उसके सामने हाथ फैलाएं। दिलासा और यकीन। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये वादा उस रब का है जो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। आपकी आज की तकलीफ कल की बहुत बड़ी राहत का जरिया बनने वाली है। वो आपकी उन रातों की दुआओं को भी सुन रहा है जब आप बोल भी नहीं पा रहे थे और सिर्फ आपकी आंखें रो रही थीं। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। सब्र की ताकत। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर यकीन रखते हुए मुस्कुराना। जब आप कह देते हैं अल्लाह पर छोड़ दिया, तो यकीन मानिए कायनात की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। बस अपनी नमाजों और दुआओं में इस्तकामत रखें। दुआ। अल्लाह हम सबको सब्र करने वालों में शामिल फरमाए और हमारी तमाम मुश्किलों को आसान कर दे। अगर ये बातें आपके दिल को छुई हों तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और शिफा। जब हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं तो हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की याद आती है। सालों तक बीमारी और मुफलिसी में रहने के बाद भी उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र था। अल्लाह ने उनकी खामोश पुकार को सुना और उन्हें न सिर्फ सेहत दी, बल्कि पहले से भी ज्यादा नवाजा। आपकी आज की खामोशी भी अल्लाह के यहां बहुत बड़ी इबादत है। वो देख रहा है कि आप गिर कर भी उसी को पुकार रहे हैं। तहज्जुद की ताकत और अल्लाह की मोहब्बत। अक्सर हम दिन की भीड़ में अल्लाह को भूल जाते हैं, तो वो हमें रात की तन्हाई में रुलाकर अपनी तरफ बुलाता है। तहज्जुद के वो आंसू बेकार नहीं जाते। अगर आप परेशान हैं तो रात के उस हिस्से में उठिए जब पूरी दुनिया सो रही हो और आपका रब पहले आसमान पर आकर पुकार रहा हो। है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं? आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, बस अल्लाह से मांगने का तरीका बड़ा होना चाहिए। मैं बस इतना कहूंगा कि अपनी परेशानी को छोटा मत समझिए। बस ये यकीन रखिए कि आपका अल्लाह बहुत बड़ा है। वो टूटे हुए दिलों में बसता है।
अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, तहज्जुद की ताकत और अल्लाह की मोहब्बत। अक्सर हम दिन की भीड़ में अल्लाह को भूल जाते हैं, तो वो हमें रात की तन्हाई में रुलाकर अपनी तरफ बुलाता है। तहज्जुद के वो आंसू बेकार नहीं जाते। अगर आप परेशान हैं तो रात के उस हिस्से में उठिए जब पूरी दुनिया सो रही हो और आपका रब पहले आसमान पर आकर पुकार रहा हो, है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, बस अल्लाह से मांगने का तरीका बड़ा होना चाहिए। मैं बस इतना कहूंगा कि अपनी परेशानी को छोटा मत समझिए, बस ये यकीन रखिए कि आपका अल्लाह बहुत बड़ा है। वो टूटे हुए दिलों में बसता है। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो शुक्र करें कि आपके पास वो रब है जिसके हाथ में पूरी कायनात की चाबियां हैं। अल्लाह हम सबको मुकम्मल यकीन और सब्र अता फरमाए। मुसीबत में छिपी अल्लाह की रहमत। अक्सर जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम सिर्फ तकलीफ को देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस तकलीफ ने आपको अल्लाह के कितना करीब कर दिया है? वो परेशानी जो आपको सजदे तक ले जाए, वो असल में परेशानी नहीं बल्कि अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तरह नहीं छोड़ता। वो तो बस ये देखना चाहता है कि दुनिया के ठुकराए जाने के बाद क्या तुम अब भी उसके दर पर यकीन के साथ खड़े हो। रिज़्क और नसीब का यकीन। परेशानी सिर्फ बीमारी या गम की नहीं होती। कभी कभी हम अपने रिज़्क और आने वाले कल को लेकर घबरा जाते हैं। याद रखिए, जो निवाला आपके नसीब में लिख दिया गया है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी आपसे नहीं छीन सकती। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं, क्योंकि उनका यकीन अपने रब पर पक्का होता है, लौटाएगा। अगर आप आज तंगी में हैं तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अल्लाह हर तंगी के बाद आसानी पैदा करने वाला है। दुआ की ताकत और सब्र का फल। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं बेकार जा रही हैं, लेकिन अल्लाह कभी किसी की मेहनत और आंसू जाया नहीं करता। या तो वो आपको वही देता है जो आपने मांगा, या उससे बेहतर देता है, या फिर उस दुआ को आपकी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है। जब आप सब्र करते हैं और अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों के सामने आपके सब्र पर फ़ख्र करता है। माँ बाप की दुआ और अल्लाह का साथ। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और वो है आपके माँ बाप की दुआओं का दरवाज़ा। याद रखें, अल्लाह ने माँ के दिल में अपनी रहमत का एक छोटा सा हिस्सा रखा है। अगर एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती तो वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है वो हमें तड़पता हुआ कैसे छोड़ सकता है। अगर आज आप परेशान हैं तो अपने माँ बाप के पास बैठें, उनकी दुआएं लें। कभी कभी हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल सिर्फ एक माँ की आमीन से हल हो जाती है। गुनाहों के बाद पलटने का रास्ता। अक्सर शैतान हमें ये यकीन दिलाता है कि हम इतने गुनाहगार हो चुके हैं कि अब अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाएं और तुम एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो मैं सब माफ़ कर दूंगा। उसकी रहमत उसके गज़ब पर भारी है। आपकी आज की ये परेशानी शायद आपको गुनाहों से पाक करने का एक ज़रिया है। बस एक बार उसकी तरफ पलट कर तो देखो, वो दौड़कर आपको गले लगा लेगा। आखिरी पैगाम, यकीन की ताकत। चलते चलते बस इतना याद रखना कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ की खुशियाँ भी आर्जी हैं और यहाँ के गम भी। असल सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है। अपनी पेशानी को उसके सामने झुका दो, फिर तुम्हें किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए और आपके घर में बरकत और सुकून अता करे। हम अक्सर दुनिया में ही अपना हक मांगते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह हमारे सब्र का फल आखिरत के लिए बचा कर रखता है। सोचिए, उस दिन आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा जब अल्लाह आपके उन सब्र भरे दिनों के बदले आपको ऐसी जन्नत अता करेगा जहां कोई गम नहीं होगा। यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान गाह है। यहाँ की तकलीफ़ें कांटे की तरह हैं जो चुभती तो हैं लेकिन हमें जगाए रखती हैं। अपने ईमान की लौ को बुझने न दे, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है सवेरा उतना ही करीब होता है। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा 24 घंटे खुला है। चाहे आपने कितने ही गुनाह क्यों न किए हों, एक आंसू का कतरा जो तौबा की नीयत से गिरे वो समंदर जितने गुनाहों को धोने की ताकत रखता है। मायूसी कुफ्र है। अल्लाह चाहता है कि आप बार बार उसकी तरफ लौटें।
अगर आज आप खुद को हारा हुआ में सूरा अल बकरा की आयत इन्नल्लाह माअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी कभी अल्लाह बंदे को गिराता है ताकि वह सजदे में आ जाए, क्योंकि जो सजदा खुशी में नसीब नहीं हुआ वह दर्द में मिल जाता है, और वही सजदा इंसान को अल्लाह के सबसे करीब कर देता है। कुरान में आता है कि अल्लाह टूटे दिलों के करीब होता है, इसलिए अपने टूटने को बदकिस्मती मत समझो, ये तुम्हारी रूह के जागने की निशानी है। हदीस में आता है कि जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता है। आज अगर तुम थक चुके हो, अगर दिल भारी है, अगर रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो बस इतना कह दो कि ऐ अल्लाह मैं तेरे हवाले। यही जुमला इंसान को हल्का कर देता है। सूफिया कहते हैं कि जिसने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह काफी है, वही मालिक है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही मुश्किलों को आसान करने वाला है और वही दिलों का हाल जानने वाला है। और जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो उसे ये समझ आने लगती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश यह नहीं कि क्या चला गया, बल्कि यह है कि दिल किस पर टिका रहा। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि यह दुनिया ठहरने की जगह नहीं, बल्कि गुजरने का रास्ता है। यहां जो मिला वह भी इम्तिहान है, और जो छिन गया वह भी। इंसान अक्सर नेमत मिलने पर भूल जाता है और छिनने पर शिकायत करता है, मगर मोमिन दोनों हालात में अपने रब को पहचानता है, क्योंकि उसे मालूम है कि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही, और वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह अपने बंदे से उसकी मां से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। सोचो, अगर मां अपने बच्चे को रोता देख बेचैन हो जाती है तो अल्लाह कैसे देखता होगा। मगर इंसान जल्दबाज है, वह चाहता है कि दुआ करते ही जवाब आ जाए, जबकि अल्लाह चाहता है कि बंदा दुआ में ठहरे, गिड़गिड़ाए, दिल से टूटे, क्योंकि वही टूटना बंदे को रब से जोड़ देता है। हदीस में आता है कि दुआ इबादत का मगज है, यानी जब बंदा दुआ करता है तो वह अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के सामने रख देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उम्मीद उस चराग की तरह है जो अंधेरे में भी जलता है, और मोमिन की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने लोगों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा किया होता है। सूफिया कहते हैं कि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया वह सब कुछ पाकर भी खाली रहा। इसलिए दिल को लोगों से नहीं रब से जोड़ो, क्योंकि लोग बदलते हैं और अल्लाह हमेशा वही रहता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका रब हर हाल में उसे देख रहा है तो उसकी तन्हाई भी इबादत बन जाती है। कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह हर छुपी हुई बात जानता है, दिल के उन ख्यालों को भी जो जुबान तक नहीं आते। इसलिए अगर दुनिया के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है मगर अंदर तूफान चल रहा है तो मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह उस तूफान की आवाज भी सुन रहा है और वही उसे सुकून में बदलने पर कादिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह अपने बंदे को उसकी नीयत के मुताबिक देता है। हदीस में आता है कि जब बंदा किसी अच्छे काम का इरादा करता है और उसे पूरा नहीं कर पाता, तब भी अल्लाह उसके लिए सवाब लिख देता है। सोचो, जो रब इरादे पर भी इनाम देता है वह कोशिश को कैसे न देखेगा। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मेरी मेहनत बेकार गई, हर कोशिश कहीं ना कहीं लिखी जा रही है। हजरत अली कहते हैं कि तकलीफ अगर सब्र सिखा दे तो वही तकलीफ रहमत बन जाती है, और अगर तकलीफ गुस्सा और शिकायत सिखा दे तो वही आजमाइश बन जाती है। फर्क सिर्फ दिल के रुख का होता है। इसलिए अपने दिल को शिकायत से बचाओ और उसे शुक्र की आदत डालो, क्योंकि शुक्र रहमत को खींच लाता है। दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं जो तुम्हें कमजोर महसूस कराती हैं, मगर रब की आवाज तुम्हें मजबूत बनाती है। वह आवाज जो कहती है कि डरो मत, मैं हूं। जब इंसान इस यकीन के साथ चलता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। भले ही मुश्किलें खत्म ना हो, मगर दिल को हौसला मिल जाता है। अगर आज कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, अगर तुम्हारी अच्छाई अनदेखी हो रही है तो परेशान मत हो।
अल्लाह की अदालत में हर नेकी की गिनती होती है। वहां न तारीफ छूटती है, न आह, न आंसू बेकार जाते हैं, सब कुछ लिखा जाता है। और वही दिन इंसान को सुकून देगा जब वह देखेगा कि जो कुछ उसने सहा था वह जाया नहीं गया। और जब इंसान अपने रब की तरफ सच्चे दिल से मुड़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी की हर लकीर पहले से लिखी हुई थी। कुरान इंसान को यह सिखाता है कि जो कुछ भी होता है वह अल्लाह के हुक्म से होता है। पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं हिलता। मगर इंसान जब किसी नुकसान से गुजरता है तो सिर्फ अपना दर्द देखता है। वह ये नहीं देख पाता कि उसी दर्द में उसकी रूह की तरबियत छुपी होती है, क्योंकि अल्लाह बंदे को गिराकर नहीं छोड़ता, वह उठाना भी जानता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, तो बस इतना याद रखो कि चलने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह हर कदम गिनता है, हर आह सुनता है, हर सब्र लिखता है, और जब वक्त आता है तो एक ही लम्हे में वो दे देता है जिसकी इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और यही यकीन इंसान को थामे रखता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, सुन रहा है और मेरे हाल से बेखबर नहीं। इसलिए डर मत, टूट मत, रुक मत, बस चलते रहो, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा रखकर चलता है उसे मंजिल से कोई दूर नहीं कर सकता। और इंसान जब ये मान लेता है कि उसका हर लम्हा अल्लाह की निगरानी में है तो उसकी सोच बदल जाती है। वह बोलने से पहले सोचता है, चलने से पहले झुकता है और चाहने से पहले दुआ करता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं, मेरे रब की अमानत है। और अमानत में खयानत करने वाला कभी सुकून नहीं पाता। सुकून उसे मिलता है जो अमानत को हिफाजत के साथ लौटाने की फिक्र करता है। इंसान जब अपने बीते हुए कल को देखता है तो उसे बहुत सी बातें समझ में आती हैं जो उस वक्त समझ नहीं आई थीं। कई दुआएं जो उस समय अधूरी लगी थीं, बाद में वही दुआएं रहमत बनकर सामने आती हैं। मगर इंसान जल्दबाज है, वह चाहता है कि हर बात अभी समझ में आ जाए, जबकि जिंदगी का एक बड़ा सबक यह है कि कुछ बातें वक्त के साथ खुलती हैं, और जब खुलती हैं तो इंसान शर्मिंदा होता है कि मैं तब क्यों रो रहा था। जब दिल बहुत भारी हो जाता है तो अल्लाह इंसान को खामोशी दे देता है, और वही खामोशी दिल का इलाज बन जाती है, क्योंकि हर दर्द को बयान की जरूरत नहीं होती। कुछ दर्द सजदे में खुद ब खुद बह जाते हैं और वही आंसू दिल को धो देते हैं। इंसान हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। कभी कभी इंसान सही होते हुए भी हार जाता है और कभी गलत होते हुए भी जीत जाता है, मगर असली जीत और हार वहां नहीं देखी जाती जहां दुनिया देखती है। असली जीत यह है कि दिल अल्लाह से जुड़ा रहे, और असली हार यह है कि दिल उससे कट जाए, चाहे दुनिया तालियां बजा रही हो। इसलिए समझदार वही है जो तालियों से नहीं, सुकून से अपने हालात को परखे। जब इंसान अपने गुनाहों को याद करता है तो उसे डर लगता है, और जब अल्लाह की रहमत को याद करता है तो उसे उम्मीद मिलती है। और मोमिन इन दोनों के बीच चलता है, न इतना डरे कि मायूस हो जाए और न इतना निश्चिंत हो कि गाफिल हो जाए। यही संतुलन उसे सीधा रखता है, यही उसे गिरने से बचाता है। इंसान अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने हाल पर अफसोस करता है, मगर वह ये नहीं देखता कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे एक जंग होती है, और हर सुकून के पीछे एक लंबा सब्र होता है। इसलिए किसी की जिंदगी से तुलना करने से बेहतर है कि अपने रब से रिश्ता मजबूत किया जाए, क्योंकि वही रिश्ता इंसान को हर हाल में संभाल लेता है। जब अल्लाह किसी बंदे को चुनता है तो वह उसे आराम नहीं समझ देता है, और समझ आ जाना सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि समझ आ जाने के बाद इंसान कम में भी खुश रहता है और ज्यादा में भी संभल जाता है। वह जान लेता है कि हर चीज का हिसाब देना है, इसलिए उसका दिल दुनिया से नहीं आखिरत से जुड़ जाता है। कभी कभी इंसान अकेले बैठकर सोचता है कि अगर सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो मेरी कोशिश का क्या मतलब। मगर यही तो इम्तिहान है कि इंसान पूरी कोशिश करे और नतीजे को अल्लाह के हवाले कर दे, क्योंकि कोशिश इंसान की इबादत है और नतीजा अल्लाह की रहमत। और जब दोनों मिल जाते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। इंसान का दिल जब साफ होता है तो उसे छोटी छोटी बातों में भी बड़ी रहमत नजर आने लगती है। सुबह की रोशनी, हवा का झोंका, किसी का मुस्कुराकर बात करना,
यह सब नेमतें बन जाती हैं। और जो इंसान नेमतों को पहचान लेता है वही शुक्र करना सीख जाता है, और शुक्र वह दरवाजा है जिससे रहमत अंदर आती है। जब किसी का साथ छूट जाए, जब कोई अपना बदल जाए, तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग रास्ता दिखाने आते हैं और कुछ सबक सिखाने, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो अल्लाह उन्हें आगे बढ़ा देता है, ताकि इंसान सिर्फ उसी पर टिकना सीख जाए। इंसान जब बार बार गिरता है तो उसे लगता है कि मैं कमजोर हूं, मगर हकीकत यह है कि गिरकर उठने वाला इंसान ही मजबूत बनता है, क्योंकि उसने दर्द देखा है, उसने खालीपन महसूस किया है, और जिसने खालीपन महसूस किया हो वही अल्लाह की कीमत समझता है। अगर आज दिल में बेचैनी है तो यह भी एक नेमत है, क्योंकि यह बेचैनी तुम्हें रब की तरफ धकेल रही है, और जो बेचैनी अल्लाह तक ले जाए वह रहमत होती है, नुकसान नहीं। इसलिए इस बेचैनी को दबाओ मत, इसे दुआ में बदल दो, सजदे में रख दो, और देखो कैसे दिल हल्का होता है। जिंदगी का सफर लंबा है, रास्ते में थकान आएगी, ठोकरें लगेंगी, लोग सवाल करेंगे, मगर जो इंसान अल्लाह के साथ चलता है वह अकेला नहीं होता, भले ही उसे रास्ते में कोई नजर ना आए, क्योंकि उसका रब उसके साथ होता है, और यही साथ सबसे बड़ा सहारा है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि इंसान की कदर उसके पास मौजूद चीजों से नहीं, उसके दिल की हालत से होती है। अगर दिल जुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, शुक्रगुजार है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर दिल भटका हुआ है, अकड़ा हुआ है, शिकायत से भरा है, तो वही सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। इसलिए अपने दिल की खबर लेते रहो, क्योंकि दिल ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी हर परेशानी को आसान फरमा, उसके दिल की बेचैनी को सुकून में बदल दे। जो मांग नहीं पा रहा उसे भी अता कर, जो रो रहा है उसे हौसला दे, और जो तुझ पर भरोसा कर रहा है उसे कभी मायूस न करना। या अल्लाह हमारे इस छोटे से अमल को कबूल फरमा। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें, अपने दिल की बात कमेंट में लिखें, और ऐसे ही दुआओं और इस्लामी यादों के लिए हमारे चैनल इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक लाइक किसी टूटे दिल के काम आ जाए।